हमारे पास अब हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट इंटरेक्शन जो होती है वो सिमिलर होती है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होती है टू द सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। मतलब जो मेरे पास सॉल्वेंट इंटरेक्शन है और जो सॉल्यूट इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है टू द सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, जब वो रॉल्स लॉ ओबे करेगा। रॉल्स लॉ मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जब कोई भी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, डेल्टा वी मिक्स जीरो होगा, डेल्टा जी मिक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा। बेटा जो टोटल प्रेशर होता है हमारा वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी पी के। पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी पी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉल्व कर दिया, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया रॉल्स लो अगर याद हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, फिर एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स बी। जब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन से हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सोल्यूशन का वो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करता है। जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो मतलब सिर्फ कंपोनेंट बी पे डिपेंड करता है। मान लो कि मिनिमम वैल्यू पी टोटल मतलब सोल्यूशन की कब होगी, पी नॉट ए में। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कल्ला क्या होता है सॉल्यूट। उन्होंने बोला कि हमारे पास दो तरह हैं कि पी सोल्यूशन की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब सॉल्वेंट होएगा, और पी सोल्यूशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, जब कल्ला सॉल्यूट होएगा। इसको हमने वैल्यू जब एक्स ए मतलब यहाँ पे कल्ला मतलब सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पी बी की वैल्यू पी नॉट ए मैक्सिमम हो गया है ना। और जब यहाँ पे एक्स ए मतलब सॉल्वेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कल्ला सॉल्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो पी नॉट बी हो गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, फिर तो मैंने उस दिन कराया था कि जो वेपर फेस होता है हमारे पास, वेपर फेस का मान लो कोई चीज मैंने अगर वेपर फेस में निकालनी है उसका वेपर प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेस इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल की जगह तुम पी एस पे लिख सकते हो, वो सोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है, किससे, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, वो होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो अब हमारे पास जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो रॉल्स लॉ ओबे नहीं करता है। तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसमें हमें दो तरह की डेविएशंस पढ़नी है। पहली होती है पॉजिटिव डेविएशन वो वाली डेविएशन होती है कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो होती है वो कम होती है देन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं इथेनॉल एंड एसीटोन की। एक एग्जाम्पल ही पढ़नी है, तुम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़नी है। तो उन्होंने बोला इथेनॉल और एसीटोन जब आपस में मिक्स करते हैं या मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो उन्होंने बोला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इनकी इंट्रैक्शन को वीक कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। जो पी ऑब्जॉर्व्ड होता है मतलब सोल्यूशन जो ऑब्जॉर्व्ड होता है वो ड्राइव से ज्यादा होता है। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स पी ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा बी मिक्स पी ग्रेटर देन जीरो होता है, और जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सोल्यूशन क्या बन जाता है, ठंडा हो जाता है, अपीयर्स कोल्ड। अब यहाँ पे अगर हम ये ग्राफ की बात करें तो सेम जैसे हमने उसमें बनाया था ना आइडियल सोल्यूशन में, सेम एज इट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन में बनाना है। बनता कैसे है कि ये आ गया हमारे पास सॉल्वेंट, नीचे आ गया सॉल्यूट, ये भी आ गया सॉल्वेंट, ये आ गया सॉल्यूट, ये पी नॉट है मतलब यहाँ पे कल्ला सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे कल्ला सॉल्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपर का मतलब होता है ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बात, ये इसका डैश का मतलब है आइडियल बिहेवियर है और इसका मतलब है नॉन आइडियल बिहेवियर है। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें उसमें क्या थी, कम थी ना ए बी की। यहाँ पे क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ए और बी की वो कम होती हैं देन ए एंड बी। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम एज इट इज जो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है वही ग्राफ हमने यहाँ पे बनाना है, बस डिफरेंस कहाँ पे है कि ये वेपर प्रेशर है
ये एक्स ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी और ये नीचे को आ जाना, आइडियल बिहेवियर ज़्यादा है, नॉन आइडियल बिहेवियर कम है। ठीक है, ये आ गया सिंपल। उसके बाद उन्होंने बोला कि डेल्टा एच मैक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है, डेल्टा बी मैक्स भी उसमें सारा पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर था, इसमें लेस देन है। फिर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये अपीयर, इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की, उसमें हमने क्या पढ़ी थी, एसीटोन एंड इथेनॉल की। फिर हमने ये पढ़ने हैं, अब वो मैंने एजिट्रॉप तो मैं पहले भी एग्जाम्पल करा चुकी हूँ कि हमारे पास दो तरह के एजिट्रॉप्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। एजिट्रॉप होते क्या है, ये वो वाला मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का जिनकी डेफिनेट कंपोजिशन और इनको हम अल्टरनेट डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। किस पे, सेम कंपोजिशन आ गई तो हमको हम डिस्टिल्ड करके अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और मिनिमम वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ये वो वाला कंसेप्ट है। अब बेटा हमारी जो थ्योरी है वो इस चैप्टर की कंप्लीट है। अब हमने कल इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारे के सारे इकट्ठे ही करवा देने हैं। मैंने दो दिन न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, फिर नहीं समझ आएगा किसी को भी मेरे से पूछ लेना, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के मूव ऑन करेंगे। ठीक है बेटा।